हेलो फ्रेंड। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है झेलम रिवर उल्ला लेक से पास होती है, जो कि करेक्ट दिया गया है। झेलम रिवर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होती है। यहाँ पर पीर पंजाल रेंज के नॉर्थवर्ड स्लोप होने के कारण नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में श्रीनगर के उला लेक से होती हुई साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान के झांग डिस्ट्रिक्ट में ट्रिमू बैराज पर चेनाब रिवर से मिलती है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, क्योंकि कृष्णा रिवर का वाटर डायरेक्टली कोलेरू लेक में नहीं जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कोलेरू लेक गोदावरी एंड कृष्णा रिवर डेल्टास के बीच में आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। कोलेरू लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, और ये एक रामसर साइट भी है। ये लेक तमिलेरू एंड बुड्डामेरू सीजनल स्ट्रीम्स से फेड होती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 3, इसमें दिया गया है गंडक रिवर के मियंडरिंग से कंवर लेक फॉर्म होती है, जबकि कंवर लेक गंडक रिवर से नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक रिवर से बना है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कंवर लेक को कबरताल लेक भी कहते हैं। कंवर लेक बिहार स्टेट में लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया है। ये लेक ऑक्सबो लेक है, और ये भी एक रामसर साइट है। ये लेक बूढ़ी गंडक रिवर के मियंडरिंग से फॉर्म हुई है। रिवर्स जब इस प्रकार मियंडरिंग करती हैं तब उनके इस इनर बैंक, जो कि कॉन्वेक्स शेप में है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स बैंक भी कहते हैं, इस पर लगातार डिपोजिशन होता रहता है, और इस आउटर बैंक या फिर कॉनकेव बैंक पर लगातार इरोजन हुआ करता है, जिसकी वजह से ये आउटर बैंक इस डायरेक्शन में मूव करती है। और इनर बैंक भी इसी डायरेक्शन में इसके साथ मूव करती हैं। और जब रिवर का एक्टिव इरोजन एंड डिपोजिशन एंड हो जाता है तब ये रिवर यहाँ से ना फ्लो होकर यहीं से फ्लो करने लगती हैं, और ये जो पोर्शन रिवर से डिस्कनेक्ट हो जाता है इसी से ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है, और ये यहाँ पर वाटर होता है। ये यहाँ पर बूढ़ी गंडक रिवर है, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है। ये रिवर कम्प्लीटली इंडिया में लाई करती है, जबकि गंडक रिवर एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है, जिसकी ओरिजिन तिब्बत में होती है, और फिर बिहार एंड यूपी स्टेट होते हुए ये गंगा रिवर में ज्वाइन हो जाती है।
जैसे गंडक रिवर गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसी प्रकार बूढ़ी गंडक रिवर भी गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों बिहार स्टेट में ही गंगा रिवर को ज्वाइन करती हैं। क्योंकि इन 3 स्टेटमेंट्स में केवल 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।